करने के लिए उसके साथ बातचीत करना शुरू किया। देखो, सामरी स्त्री कभी भी यहूदी से बात नहीं करती थी क्योंकि उसको उसकी पोजीशन पता थी। लेकिन शुरुआत किसने की? संभाषण की शुरुआत किसने की? यीशु ने की, और वो भी इससे की कि मुझे पानी पिला। जबकि यहूदी लोग कभी भी सामरी लोगों के बर्तन से कप या जो कुछ भी है उनके बर्तन को हाथ भी नहीं लगाते थे, क्योंकि छूत अछूत का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट वहां पर था। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि छूत अछूत कैसा होता है, तो लिटरली जो लोग अस्पृश्य हुआ करते थे उनकी चीजों को हाथ भी नहीं लगाया जाता था, लिटरली। तो उस जमाने भी वैसे ही था कि अब ये सिर्फ ये नहीं कह रहा है, ये सिर्फ बात नहीं कर रहा है, लेकिन उसको पानी मांग रहा है। देखो, जब किसी के उद्धार का समय आता है तो परमेश्वर ये नहीं देखता है कि वो कौन है, कितना पापी है, कितना निचले जाति का है, कितना निचला है, कितना गरीब है, और कितना असहाय है। जब उद्धार का समय आता है, परमेश्वर खुद चलकर आउट ऑफ वे जाकर सारे रूढ़ी परंपराओं को तोड़ ताड़ कर आपके पास आता है। कितने लोग समझ रहे? इसलिए प्रियो, कभी भी खुद को कम नहीं समझना, क्योंकि पता नहीं आपका यीशु कब आपके पास आए आउट ऑफ वे जाकर, और कब आपसे बातें करे, और कब आपको उसके राज्य का हिस्सा बनाए, हमें भी पता नहीं चलेगा। और हमारे साथ भी काफी बार ऐसे ही होता है कि यीशु मसीह उसको पानी मांगता है, मुझे पानी पिला, और 8वां वचन ये कहता है, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। होता क्या है कि चेले उसके साथ निकले होंगे और उनको भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, तो चेलों ने कहा होगा, क्योंकि ये जो कुआं रहता है जनरली नगर के बाहर होता है और रोड होता होगा, उस रोड के ऊपर कुआं आजू बाजू में रहेगा और नगर में जाकर खाना लाना पड़ता होगा। तो उन्होंने कहा होगा कि मसीह, तू कहाँ हमारे साथ नगर आता है, तू यहीं पे आराम कर, तू थक गया है, हम नगर में जाकर खाना लेके आते थे। तो आत्मिक बातों की चिंता कर, हम भौतिक बातों की चिंता करते हैं। और उसके शिष्य, सारे शिष्य नगर में जाते हैं खाना लाने के लिए, और यीशु को वहां पर अकेला छोड़ते हैं। और उसका वहां पर अकेला होना भी उचित था, वो भी तय था, क्योंकि अब कोई उसको मिलने आने वाला था जिसका उद्धार होना था। और यीशु मसीह अकेला उस